जय श्री महाकाल दोस्तों। आज मैं आई हूँ मनकामेश्वर, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मनकामेश्वर के दर्शन कराती हूँ। तो चलिए चलते हैं। ये है हमारे मनकामेश्वर बाबा, जो लखनऊ में है, गोमती नदी के किनारे डालीगंज में स्थित है। ये मनकामेश्वर का मंदिर, अगर आप कभी भी लखनऊ आते हैं तो इनके दर्शन जरूर करिए। आइए चलते हैं अब हम मंदिर में। ये मंदिर के बाहर का एरिया है और मंदिर के बाहर बहुत सारे सपेरे भी बैठे रहते हैं। और यहाँ पे बाहर फूलों की भी दुकानें लगी हुई हैं, बेलपत्र की दुकानें लगी हुई हैं और बहुत सारी दुकानें हैं। आप इजली बेलपत्ती, फूल, शिव जी को जो जो अर्पण होता है, धतूरा, भांग, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ये लखनऊ का बहुत फेमस मंदिर है और यहाँ पर सारे शिव भक्त लखनऊ के जो भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं, या जिसकी भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है वो यहाँ पे ज़रूर आता है। ये गोमती के किनारे है, यूनिवर्सिटी के पीछे है, आपको आसानी से मिल जाएगा ये। और डालीगंज में है, किसी से भी पूछेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे अंदर हम जा रहे हैं अब दर्शन करने के लिए। ये रामायण काल का मंदिर है। जब राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया था 14 साल का, तब सीता जी जब आश्रम में जा रही थी वाल्मीकि जी के, तब लक्ष्मण जी उनके साथ गए थे उन्हें छोड़ने के लिए। तो जब वो उन्हें छोड़ के आए तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान थे, बहुत ही मन उनका विचलित हो रहा था। तब वो यहाँ पर आए, इस जगह पर लखनऊ में जब लौटते हुए आ रहे थे तो वो इस जगह पर रुके और यहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पूजा पाठ किया। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर शिव जी की पूजा की। जब उनका मन शांत हो गया तो उसके बाद वो यहाँ से गए। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है और बहुत ही फेमस है। आपको दिख रहे होंगे हमारे शिव जी भोलेनाथ यहाँ से। और क्योंकि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा था, तब से लेके यहाँ पर हमें अंदर बिल्कुल जाकर शिव जी के पास जल चढ़ाने के लिए तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, हम बाहर से जल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी विराजमान हैं। आपको आसानी से उनके दर्शन हो जाएंगे। और किसी भी मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश मैंने आज तक नहीं देखे हैं एक साथ। सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में मैंने देखा है कि वहाँ पर बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है शिवलिंग में। और मनकामेश्वर बाबा में भी मूर्ति बनी हुई है मंदिर में। ये समाधियाँ बनी हुई हैं ऋषियों की। यहाँ पे ये बरगद का पेड़ है एक, इस पेड़ के नीचे लोग पूजा करते हैं। बहुत ही पुराना पेड़ है ये, यहाँ पर धागा बांधते हैं अक्सर लोग। और यहाँ पे पूर्णिमा के दिन बाहर एक उपवन बना हुआ है, वहाँ पर भी पूजा होती है, आरती होती है गोमती नदी की। तो कभी अगर आप आएँ तो पूर्णिमा के दिन आकर के देखिए, रात में यहाँ आरती होती है और यहाँ पे दर्शन भी आपको बहुत ही अच्छे होंगे। ये शनिदेव महाराज की भी मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव की जो आराधे हैं वो तो शिव जी ही हैं, तो वो तो उनके साथ ही रहते हैं। समाधियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, आप उन समाधियों को भी देख सकते हैं ऋषियों की। यहाँ भी लोग फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्ती चढ़ाते हैं। ये शिव और पार्वती जी की मूर्ति है, उनका परिवार है यहाँ पर। आप यहाँ पर कभी भी आएँ तो पंचामृत चढ़ाएं शिव जी को, दूध, दही, शक्कर, देसी घी, काले तिल डालें, उसमें शहद डालें और ये इसमें चढ़ाइए। नंदी जी अभी यहाँ पर विराजित हुए हैं, बहुत थोड़ा ही समय हुआ है। उनके कान में अगर आप कुछ बोलते हैं तो उसे शिव जी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। मैसेंजर कहा जाता है नंदी जी को। तो आप उनके कानों में जो भी मैसेज देते हैं, नंदी जी शिव जी तक पहुँचा देते हैं। और क्योंकि ये मन कामेश्वर मंदिर है तो आपके मन की कामनाओं को पूरा करने वाला मंदिर है ये। आप अगर बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में कष्ट चल रहे हैं तो आप एक जल का लोटा और उसमें थोड़े से काले तिल और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर भी अगर शिव जी को चढ़ाते हैं बेलपत्ती के संग, तो वो आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करते हैं। कम से कम 5 मंडे आप यहाँ पर आइए, या अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो कभी भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। प्रदोष पे कोशिश करिए कि आप यहाँ पर आइए दर्शन करने के लिए। वैसे तो हमेशा ही यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। सावन में तो यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, पूरी रोड पर ट्रैफिक हो जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है सावन में, तो दर्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है।
ये हम ऊपर जब सीढ़ियों से चढ़कर आए हैं, यहाँ पे संतोषी माता का मंदिर बना हुआ है और संतोषी माता यहाँ पे विराजमान है। और ये हमें बाहर से बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो कि बहुत सुंदर लगती हैं। आप कभी आएंगे, सामने से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर के। यहाँ हर इच्छा पूरी होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर आपका आके मन बहुत ही शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं। मुझे तो सीरियसली ऐसा ही लगता है। और आपके मन की हर इच्छा भी पूरी होती है। कभी भी मनकामेश्वर बाबा आपको खाली हाथ नहीं भेजते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि भगवान शिव अपने किसी भी भक्त की इच्छा कभी भी अधूरी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आया हुआ कोई भी भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। वैसे तो मैं आपको बहुत सारे उपाय बताती हूँ अक्सर, लेकिन इस मंदिर में आके आप कोई उपाय करे ना करे, आके बस पंचामृत चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, बेलपत्ती फूल चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो इस मंदिर में आकर के शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाइए और शिव जी से प्रार्थना करिए कि आपको बहुत जल्दी नौकरी दे दें। बेलपत्ती चढ़ाइए, 108 बेलपत्ती शिव जी को चढ़ाइए। ऐसा करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी के भी दर्शन यहाँ पर हमको होते हैं। आपको कहीं और मंदिर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी नौकरी मिल जाती है अगर आप उनको धतूरा चढ़ाते हैं। अगर आप लखनऊ में ही रहते हैं तो कम से कम 5 सोमवार आकर के शिव जी को धतूरा चढ़ाइए। एक मुट्ठी चावल ले लीजिए और वो भी शिवलिंग पर चढ़ाइए। ऐसा करने से आपकी बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आपकी नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। और पंचामृत तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। शिव जी को बहुत प्रिय होता है, वो उनको ज़रूर चढ़ाइए। जल चढ़ाइए, कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हैं तो। ये हम आ गए मनकामेश्वर बाबा के दर्शन हो रहे हैं हमें सीधे सीधे। और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। काले रंग के शिवलिंग है ये और इसके ऊपर चांदी का कवर चढ़ाया हुआ है ऊपर से, जो बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसको देख के कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं रह जाती है। बहुत ही अद्भुत है ये। और क्या इसका नाम ही है मन कामेश्वर। मन कामेश्वर यानी कि मन की कामना को पूरा करने वाला। ये है माता रानी। माता रानी के भी दर्शन हो जाते हैं यहाँ पर आपको आसानी से, तो उसके भी दर्शन आप करिए। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के। अगर आप कभी बाहर से आए हो लखनऊ तो यहाँ पर आकर के एक बार भोले बाबा के दर्शन ज़रूर करिए। और अगर आपके मन की कोई भी इच्छा है तो यहाँ आकर शिव जी से ज़रूर मांगिए, वो आपको खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। ये राम दरबार बना है यहाँ पर, जहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी विराजित हैं यहाँ पर। और यहाँ मिल रहे हैं दिए। आप यहाँ पर दिए लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं अगर घर से लाना भूल गए हैं तो। और नहीं तो आप घर से ही लेकर के आइए। यहाँ पर एक गाय का दिया जलाइए, गाय के देसी घी का दिया जलाइए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो तिल के तेल का दिया घर से लेकर के आइए, वो जलाइए। लेकिन साथ में दिया भी अपना लेकर के आइए। जय श्री महाकाल देश दोस्तों।